हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल CCIM मैथ्स ट्यूटोरियल। तो अभी बोर्ड एग्जामिनेशन हम लोगों की आने वाली है और मैथमेटिक्स में बहुत सारे लोगों का जो स्कोर है प्री बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट टर्म में कम आया था। तो आप लोगों को कहाँ पे वर्क करना है, किस तरीके से आपका स्कोर इंक्रीज हो सकता है आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और जो मैं कुछ आज इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा कि मैंने मेरे टाइम पे जब मेरी बोर्ड एग्जामिनेशन हुई थी उस टाइम पे मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन किया है और हाउ डिड आई गेट 96 मार्क्स, इसके बारे में मैं ज़रूर आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम भाई कि मुझे यहाँ पे 96 मार्क्स 12th में किस तरीके से मिले, ठीक है, और पूरे 100 क्यों नहीं मिले। सबसे बड़ी बात 96 मार्क्स अगर लाए हैं तो क्या मेहनत मैंने कुछ अलग किया है या सब लोग तो सबसे पहली बात है, देखो आप लोगों को पहले से ही 11 से ही आप लोगों को 12th की स्टडी स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। और जिन्होंने किया नहीं उन्होंने एटलीस्ट 12th में तो भी स्टडी स्टार्ट करना चाहिए था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से करने हैं, कौन से टॉपिक आप स्किप बिल्कुल ही नहीं कर सकते हो। वैसे तो कोई टॉपिक स्किप करना ही नहीं चाहिए, अगर आपको 90+ मार्क्स अगर लाना है तो कोई भी टॉपिक आप लोगों ने स्किप नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। देखो सबसे पहला जो है ना, आप लोग को फोकस करना पड़ता है, कंसंट्रेट करना पड़ेगा आपका पार्ट टू जो है पूरा लॉजिकल है। जैसे कि आपको पता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये जो टॉपिक्स होते हैं ना इस पे सबसे ज़्यादा वेटेज है और आपने अगर वो स्किप कर दिया तो आपके मार्क्स आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज वहाँ पे है और उसमें से आप स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि एनी हाउ आप लोगों को वो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो डिफरेंशिएशन है पार्ट 2 का वो काफ़ी अच्छा था। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों टॉपिक्स मैंने काफ़ी अच्छे से कर लिए थे और मैंने इसकी थोड़ी शॉर्टकट नोट्स बनाई थी, ठीक है। तो आप भी इसकी शॉर्ट नोट्स बना के रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे जो है ये काम में आने वाली है, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम पे ये काम में आने वाली है, ना कि आप पूरा रिवाइज नहीं कर सकते हो। अब ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आपको करना क्या है, इंपॉर्टेंट है इसके थ्योरम, IMP थ्योरम, ठीक है, इसके थ्योरम्स करो। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ प्रूफ ये आप सब अच्छे से कर लो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वेक्टर को आप लोगों ने पूरा करना है, ठीक है, कंप्लीट करना है पूरा का पूरा, क्योंकि 12 मार्क्स का वेक्टर है। ये 12 मार्क्स पार्ट 1 से आने ही चाहिए। मैंने तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन भाई ये टॉपिक और AOD ये टॉपिक के मैंने हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। और मैं ज़्यादातर के क्या करता था ना, जो पेपर्स होते थे जो अपने पेपर्स होते हैं उसको एक बार रिवाइज करता था, क्योंकि क्या होता है जो अपना गलत हुआ होता है उसको इम्प्रूव करना ज़रूरी है। बहुत बार हम क्या करते हैं ना, क्वेश्चन पेपर देखते ही नहीं या फिर जो हमको चेक करके आंसर पेपर मिलता है उसके बारे में हम मतलब ज़्यादा सोचते ही नहीं। सबसे बड़ा एनालिसिस वहाँ से होता है भाई, वो अगर आपने पेपर एनालिसिस कर लिए ना उसका एनालिसिस से ही आप लोग इम्प्रूव कर सकते हो। तो मैं क्या करता था, जब भी कोई भी क्वेश्चन मेरा गलत हो जाए, रॉन्ग हो जाए, तो मैं वही क्वेश्चन दोबारा करके देखता था, ठीक है। अब वेक्टर, अब लॉजिक, जो मैथमेटिकल लॉजिक है और मैट्रिसेस ये जो है छोटे टॉपिक है, लेकिन इसका भी वेटेज 14 मार्क्स है, ठीक है। तो ये 14 मार्क्स काफ़ी अच्छे से करने पड़ेंगे। अब इसमें से आपको क्या करना है, ज़्यादातर क्या आप क्या करो, PYQs प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। मतलब ज़्यादा उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, जितना हो सकता है PYQ सॉल्व करने की कोशिश करो। और मेरे हिसाब से तो PYQ आपके पूरे हो जाने चाहिए। उसके बाद आपने क्वेश्चन बैंक करना ज़रूरी है। क्वेश्चन बैंक जो है, क्वेश्चन बैंक अगर आपने कर लिया, अब बोर्ड की क्वेश्चन बैंक मिली थी 2021 बैच के लिए, तो वो क्वेश्चन बैंक एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। और ये MCQ कहाँ से करना है आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। MCQ सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे जाती है, और मेरा भी एक MCQ गलत हो गया था उस टाइम पे बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, और एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक कैलकुलेशन हुए थे प्रोबेबिलिटी के, तो उस वजह से, ठीक है। प्रोबेबिलिटी लगता आसान है लेकिन मार्क्स तो यार जाते हैं वहाँ पे कैलकुलेशन में। देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको करना है मिसलेनियस से, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज आपकी, मिसलेनियस एक्सरसाइज के पूरे MCQ कर लो, ठीक है। और उसके बाद जो आए हुए क्वेश्चन पेपर है, जैसे कि मार्च वाले क्वेश्चन पेपर है, मार्च एंड जुलाई, ये क्वेश्चन पेपर है
19 से लेके 2022 तक के पूरे पेपर कर लो, ठीक है, 18 से कर लो, 2018 टू 2022 ये पूरे पेपर्स के एमसीक्यू अच्छे से एक बार कर लो, ठीक है। ये टिप्स काफ़ी काम में आने वाली है, गारंटी के साथ बोलता हूँ। अगर ये आपने कर लिया ना, आप लोग 6 एमसीक्यू तो आराम से सॉल्व कर सकते हो। 2 एमसीक्यू वैसे भी थोड़े बहुत टफ होते ही है, तो मैं लेकिन 6 की तो गारंटी देता हूँ कि भाई 6 एमसीक्यू आपके इससे हो जाएंगे, पूरे मैनेज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये टॉपिक तो आप स्किप ही नहीं कर सकते हो, कोई नहीं। अब देखो एलपीपी ऐसा एक टॉपिक है जहाँ पे आप, ये 4 मार्क का टॉपिक है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, आपको ऑप्शंस मिलते हैं दूसरे, तो ये टॉपिक स्किप कर सकते हो, ठीक है। ये स्किपेबल है भाई, इसको आप स्किप कर सकते हो। ये ग्राफ बनाना पड़ता है, बहुत सारे लोगों के नहीं आते हैं इसके, तो ये आप स्किप कर सकते हो। कुछ लोगों को लगता है, जिनको कुछ आता नहीं ना भाई, ये स्किप मत करो, ठीक है। लेकिन जिनका काफ़ी बाकी यूनिट्स अच्छे हुए, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिन्होंने किया है, ठीक है, तो ये 10 मार्क का यूनिट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। इसमें से कंफर्म क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो स्किपेबल क्या है इसमें से, तो भाई ये सिर्फ एलपीपी स्किप कर सकते हो आप, बाकी कोई टॉपिक इसमें स्किप नहीं करो, क्योंकि ये 4 मार्क का जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूसरा कोई ना कोई आता है। और 4 मार्क के क्वेश्चन कौन से टॉपिक में से बनने वाले हैं, तो पहले ही बता देता हूँ मैं कि मैट्रिसेस का एक 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में 4 मार्क का आना ही है, डिफरेंशिएशन का एक 4 मार्क का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये ऐसे टॉपिक है जिसमें 4 मार्क के क्वेश्चन आपको सेक्शन डी में देखने को मिलेंगे, मतलब मिलेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक के क्वेश्चंस अच्छे से करना है, ठीक है। और जितना हो सकता है पुराने पेपर जितने हुए हैं आपके टेस्ट सीरीज के, यूनिट टेस्ट के, तो वो सब प्री बोर्ड के, तो वो सब करके जाओ। क्वेश्चन पेपर आपने पूरे करने चाहिए। अब मैं क्या करता था मेरे समय पे, अब जब देखो मैं खुद से सॉल्व करता था पेपर्स, खुद ही चेक करके देखता था, जहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही थी मैं फिर से उसकी शॉर्ट नोट बनाता था। और फॉर्मूले का मैंने एक स्पेशल पेज बनाया था, जहाँ पे मैं पेपर के 1-2 दिन पहले पूरा रिवाइज करके गया था फॉर्मूलेज, क्योंकि फॉर्मूले रिविजन ज़रूरी है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हमको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद नहीं आते, ठीक है, साल भर तो हमने कर लिए होते, बट टाइम पे नहीं क्लिक होते, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों का होता है। वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक शॉर्टकट नोट्स बना लो। मैंने बोला है ना, एग्जाम के टाइम पे आपको ये काम में आने वाला है शॉर्टकट नोट्स, ठीक है, शॉर्ट नोट्स। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को, जैसे लाइन एंड प्लेन, ठीक है, इसके जो है ना, इसका ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसके इक्वेशंस पूरे कार्टेशियन फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म सब कुछ यहाँ पे आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज हो गए, और लाइन एंड प्लेन के फॉर्मूलेज, ये इसका एक सेट बना के रखो, क्योंकि ज़्यादा तक के वो काम में आपके आने वाले हैं। पेयर ऑफ लाइन आसान है, उसमें 2 थ्योरम है, 2 थ्योरम अच्छे से कर लो। टेन थीटा वाली थ्योरम कर लो पेयर ऑफ लाइन की। और लॉजिक में आप कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव और ट्रूथ टेबल, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करो। और एक सर्किट डायग्राम वाला क्वेश्चन इस साल 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है। बाकी तो मतलब करना सब कुछ है, बट कैसा है ना, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो पूरा मन लगा के करो, ठीक है। थोड़ा बहुत ऐसा मत करो कि बहुत सारे बच्चों को लगता है इतना सा कर लिया तो हो जाएगा, नहीं। अगर आपको मार्क्स लाने हैं 90+ तो बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, ठीक है। मैंने मेरे समय पे ज़्यादा तो मेहनत नहीं किया था, बट हाँ मेरे कंसेप्ट क्लियर थे। कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो मैं अपना दिमाग लगा के, लॉजिक लगा के कोई भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकता था, और उसका आंसर आ ही जाता था, ठीक है। लास्ट स्टेप में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया, और उसी वजह से मेरे 4 मार्क्स जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं चले गए, क्योंकि 96 मार्क्स लाना भी इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है भाई आसान है, बट 12th में आसान नहीं है, ठीक है। स्पेशली 12th की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 10th में तो आ जाते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 भाई अलग अलग इसमें हो जाता है, बट इधर कैसे है ना, आपको ये 3 घंटे का टाइम मिल रहा है, उसमें 80 मार्क का पेपर पूरा का पूरा अच्छे से सॉल्व करना है, और इतना आसान नहीं रहता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो 10th में 90% लाते हैं, 99% लाते हैं, उनके भी मार्क्स जो है 70 के नीचे आ जाते हैं मैथ्स में, ठीक है। रीज़न यही है, सिलेबस बहुत बड़ा है, वैसे रिड्यूस भी नहीं है, तो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और आप लोगों ने बोर्ड की एग्जामिनेशन दी नहीं थी 10th वालों ने, तो अभी इस बार 12th की फर्स्ट टाइम आपकी एग्जामिनेशन है, वो भी बोर्ड एग्जामिनेशन, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर बन चुका है, और वो थोड़ा सा आपको वहाँ से मतलब अगर थोड़ा स्ट्रेस आपको हटाना है, तो जितने टेस्ट पेपर्स हो रहे हैं आपके क्लासेस में, तो
वो थोड़ा अच्छे से सॉल्व करो, वहाँ से कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होने वाला है उसका स्कोर देख के, ठीक है। ज़्यादा भी पेपर टफ वाले सॉल्व मत करो, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपको मार्केट में ऐसे मिलेंगे बहुत ज़्यादा हार्ड रहते हैं जो कि क्वेश्चंस कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में आती नहीं, तो वैसे क्वेश्चन करना भी नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस लो करना नहीं है। आप थोड़ा एवरेज क्वेश्चन करो, ठीक है। ज़्यादा तक के क्वेश्चन ऐसे करो बोर्ड में जो आते हैं ना उस लेवल के क्वेश्चन करो, ना तो एकदम इजी करो ना तो टफ करो भाई, मीडियम थोड़ा एवरेज क्वेश्चन जो आते हैं हरदम बोर्ड एग्जामिनेशन में वो आप क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके पास अभी टाइम तो कम है, लेकिन टाइम कम भी हो ना तो भी मैथ्स की स्टडी जल्दी हो जाती है। सिर्फ स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया है, ज़्यादा तक कि आप क्वेश्चन पेपर पे ध्यान दो, क्वेश्चन पेपर जितना हो सकता है उतने सॉल्व करो, और जो नहीं आ रहे हैं ना उसको पहले देखो, एमसीक्यू मिसलेनियस से और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो थे उसमें से आप लोग एमसीक्यू अच्छे से कर सकते हो। बस यही है भाई, दूसरा कुछ नहीं है, इतना ही किया था मैंने, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैंने 2021 देखो 2020 21 22 मार्च एंड जुलाई दो ये पेपर अपलोड कर लिए हैं, ठीक है। इसका पेपर सॉल्यूशन, बोर्ड पेपर सॉल्यूशन आ चुका है चैनल पर, बोर्ड पेपर सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा कहाँ पे, प्लेलिस्ट सेक्शन में, HSC बोर्ड पेपर सॉल्यूशन मैथमेटिक्स, ये आपको प्लेलिस्ट में एक सेक्शन मिल जाएगा, वो प्लेलिस्ट में जाइए और पूरे बोर्ड पेपर्स का सॉल्यूशन आप अच्छे से वहाँ से स्टडी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और IMP क्वेश्चंस भी मैं अपलोड करने वाला हूँ अपने ही चैनल पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बना के रखिए, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा तक के शेयर करना है आप लोगों को बाकी स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उनको भी अच्छा फ़ायदा मिले, और ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। चलिए बाय।